राजनीति के दांव पेच की इस कड़ी में हम सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की हार पर चर्चा करेंगे। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल की हार के बाद बहुत से दौर उनकी हार पर मंथन करने के लिए हुए। इसके क्या नतीजे निकले वह अलग बात है, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की हार हुई थी, जो आम जन को ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोगों को भी हजम नहीं हो रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने भाजपा के घोषित मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को 1919 वोटों से पराजित कर दिया था, जिसके चलते हमीरपुर ने न केवल मुख्यमंत्री पद गंवा दिया था बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी एक नए दौर की शुरुआत कर दी थी। बहरहाल सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में धूमल साहब की हार पर मंथन करें तो बहुत सी कड़ियां गैरों को छोड़कर अपनों की तरफ गद्दारी का इशारा करती हैं। इनमें उच्च स्तर पर क्या रणनीति तैयार की गई होगी ये अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार में लगे कार्यकर्ता तक अपने ही नेता के पर काटने में जुटे हुए थे। हार का यह सफर भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ में हुई विशेष बैठक से शुरू होता है, जब धूमल साहब सुजानपुर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं या फिर उन्हें वहां से चुनाव लड़ने के लिए सहमत कर दिया जाता है। उसके उपरांत हमीरपुर के बासी पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं और हमीरपुर मंडल के लोगों की बैठक में धूमल साहब सुजानपुर से लड़ने की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को दे देते हैं। गौर करने वाली बात है, उस बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू रोए और धूमल साहब को हमीरपुर से ही चुनाव लड़ने का आग्रह किया। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी और यह तय हो गया था कि धूमल साहब सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। उधर दूसरी ओर भाजपा हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं की थी, जिसके चलते हमीरपुर जिला में और विशेष रूप से सुजानपुर में कार्यकर्ता निराश और हताश हो रहा था। चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन चारों तरफ से धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित किए जाने की मांग उठ रही थी। लेकिन भाजपा हाईकमान ना जाने क्यों बार बार धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित करने से कतरा रही थी, जिसके चलते ये संदेश भी आम जन में गया कि भाजपा नेतृत्व कहीं ना कहीं धूमल साहब से खुश नहीं है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद चुनाव से केवल 9 दिन पहले भाजपा नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में नए जोश का आगाज हुआ और धूमल साहब की जीत को लेकर आश्वस्त हो गए। लेकिन इसके साथ ही दूसरी ओर कांग्रेस का खेमा पहले से अधिक सक्रिय होकर काम करने लगा। उधर धूमल साहब को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी फैल गई और सैकड़ों गाड़ियां पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से धूमल साहब के घर की ओर दौड़ने लगी, जिससे स्थानीय मतदाता कहीं ना कहीं उपेक्षित और नाराज भी हुआ। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने भी एक नया रास्ता अपना लिया और जीत को आसान मान लिया और प्रचार का काम छोड़कर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की हसीन वादियों में आनंद लेने लगे। यहां यह सुनने में भी आया कि कुछ लोग सुबह समीरपुर जाकर पूरे दिन का खर्चा जेब में डालते थे और पूरा दिन बमसन की पहाड़ियों पर दावत उड़ाते रहते थे और शाम को समीरपुर जाकर ये बता देते थे कि उनके क्षेत्र में लोग भरपूर साथ चल रहे हैं।
इतना ही नहीं, कुछ चाटुकार तो ये भी ऐलान करते सुने गए कि धूमल साहब 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। और शायद यही सूचनाएं धूमल साहब तक भी पहुंचती रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा कार्यकर्ता भी अपने नेता को अंधेरे में ही धकेलता रहा, वरना यदि सही सूचना धूमल साहब तक पहुंचती तो बेवक्त रहते इसका समाधान भी ढूंढ सकते थे। अपने ही लोगों ने धूमल साहब के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उधर दूसरी ओर धूमल साहब के मुख्यमंत्री घोषित होते ही कुछ खास लोगों ने विधानसभा क्षेत्र में अपनी हेकड़ी दिखाना शुरू कर दी थी। यहां तक कि लोगों में डर भी पैदा किया जाने लगा, जिसके चलते मतदाता को कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी तरफ मोड़ने में सफल हो गया। इतना ही नहीं, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सुजानपुर कस्बे में हुए विवादित परिचर्चा भी भाजपा के खिलाफ गई, जिसका असर दूरगामी हुआ। उधर जो लोग खुद को धूमल साहब का खास बता रहे थे, उन लोगों ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट बनाने शुरू कर दी थी। ये लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को डराने लग गए थे। यहां तक कि कईयों को तबादलों का डर इतना दिया गया कि यदि उनकी बातें नहीं मानी गई तो उन्हें पहाड़ों का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहरहाल अभी मतदान होना था और हाईकमान ने धूमल साहब को भाजपा के स्टार प्रचारक बनाकर पूरे प्रदेश के दौरे पर लगा दिया था, जिसके चलते धूमल साहब का स्थानीय मतदाताओं से निजी संपर्क भी ना के बराबर हो गया। और उधर दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा गांव-गांव और घर-घर घूमकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। वह उन लोगों से भी संपर्क में थे जो किसी न किसी कारण से धूमल साहब के साथ होते हुए भी धूमल साहब से नाराज चल रहे थे। हैरत की बात तो ये थी कि धूमल साहब के बहुत करीबी रहे कुछ सरमाएदारों पर भी चुनाव के दौरान भीतरघात करने की चर्चा रही। 12 अक्टूबर 2017 को चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव घोषित कर दिया था और 23 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इधर सुजानपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज थी, लेकिन लोग पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री घोषित किए जाने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 20 दिन निकल गए और प्रेम कुमार धूमल को भाजपा ने मुख्यमंत्री तो घोषित नहीं किया, अलबत्ता उनके प्रदेश स्तर के दौरों में इजाफा जरूर कर दिया। 1 नवंबर को अमित शाह ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस घोषणा ने प्रेम कुमार धूमल और उनके समर्थकों में उत्साह तो भर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को लापरवाह कर दिया और जीत के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कार्यकर्ता एक तरफ तो मौज में रहा और दूसरी ओर नेता को ही बरगलाता रहा। हालात ये भी थे कि अपने प्रदेश के दौरे से हर रोज शाम को सुजानपुर के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरने वाले प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर में ही लोगों से संपर्क बनाने में असफल रहे, जिसके चलते सुजानपुर कस्बे में हुए मतदान में धूमल साहब से कांग्रेस ने भारी लीड ले ली थी, जिसे अंत तक तोड़ पाना मुश्किल रहा। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार की अवधि पूरी होने के बाद भाजपा के चुनाव प्रबंधकों ने शायद कहीं भांप लिया था कि चुनाव में कांग्रेस को जितना कमजोर समझा जा रहा था वह इतना कमजोर नहीं है, जिसके चलते चुनाव से पिछली 2 रातें नींद उड़ा देने वाली, मेहनत करने वाली रही। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा, जो धूमल के साथ रहकर ही राजनीति सीखे थे, धूमल और उनके कार्यकर्ताओं की रणनीति से पूरी तरह से वाकिफ थे, जिसके चलते उन्होंने अपने लोगों को पहले ही आगाह कर रखा था
और हर तरह के प्रलोभन के बावजूद वोट कांग्रेस को ही डालने के लिए पक्का कर लिया था। बहरहाल 9 नवंबर 2017 को धूमल और राणा का भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद कर दिया गया, जिसे अब 18 दिसंबर को खोलना था। जैसे ही 18 दिसंबर को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शुरू हुई, पहले ही दौर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा भाजपा प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल से आगे निकलते दिखाई देने लगे और अंतिम दौर से पहले राणा करीब 2500 वोट के अंतर से आगे चल रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि इस दौर में धूमल साहब राणा से आगे निकल जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हर तरह से आगे बढ़ते हुए राजेंद्र राणा ने चुनाव परिणाम की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को 1919 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। यह कहना गलत ना होगा, यदि प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर से चुनाव लड़ते तो उन्हें पराजित करना असंभव होता, क्योंकि पिछले 4.5 साल से प्रेम कुमार धूमल और भाजपा मंडल लगातार लोगों के संपर्क में थे, जबकि सुजानपुर जाना उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, जो आरोप भाजपा और भाजपा समर्थक संगठनों पर लगे, धूमल की हार में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि धूमल एक कमजोर प्रत्याशी थे, क्योंकि धूमल न केवल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको हराना कोई आसान काम नहीं था और उस परिस्थिति में तो यह संभव ही नहीं होता जब तक उनके अपने गद्दारी नहीं करते। हमने तो कई बार ये कहा है कि पेड़ बरगद का गिरा है तो वजह भी कोई बड़ी ही रही होगी। धूमल का राजनीतिक कद और प्रदेश व्यापी जनसमर्थन अभी भी कम नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी को आज भी एक बड़े मुकाम पर खड़ा करने की कुवत रखते हैं, लेकिन यदि भाजपा हाईकमान ने उनके अनुभव का उचित उपयोग नहीं किया तो प्रदेश में भाजपा कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाएगी। बहरहाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव फिर से शुरू हैं। ऐसा लगता है कि सुजानपुर में राजेंद्र राणा और प्रेम कुमार धूमल फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इस बार दोनों ही इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चुनाव लड़ेंगे। देखना यह है कि दोनों इस बार किस रणनीति से चुनाव मैदान में उतरते हैं। आपको सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का यह विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। देखते रहे HQ TV, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर ले, क्योंकि राजनीति के दांव पेच का सिलसिला जारी है। देखते रहे HQ TV। धन्यवाद।